वो सरकार की फौज है, उधर मोदी की कॉरपोरेट्स की फौज वो खड़ी है जी। और किसानों की फौज हम खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन 2.0 12 फरवरी 2024 को स्टार्ट हो गया है। ऐसा ही एक किसान आंदोलन 26 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था, जो 9 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ। यह आंदोलन पूरे 378 दिन चला, जिसमें 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। 700 तो सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है, और न जाने कितने किसानों ने अपने हक के लिए जान गंवाई थी। लेकिन इनके हक और इनकी क्या क्या मांगे हैं, आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। ये इतनी तानाशाही पे उतर आए हैं, इन्होंने सैकड़ों गांवों में पुलिस उतार दी। 12 फरवरी 2024 को जो किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ है, इसमें किसानों ने अपनी 12 मांगों को सरकार के सामने रखा है। इसमें से पहली मांग है एमएसपी गारंटी कानून लागू हो। इसका मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या गारंटेड कीमत होती है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलती है। अगर फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से कभी भी कम हो जाती है तो तब भी केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है। इससे होता यह है कि बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर नहीं होता और उन्हें अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहती है। दूसरी मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो। ये वही स्वामीनाथन हैं जिन्हें 9 फरवरी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का मतलब है कि भूमि सुधार को बढ़ावा मिले, अतिरिक्त और बेकार जमीन को भूमिहीनों में बांटा जाए, किसानों की आत्महत्या की समस्या हल हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50% ज्यादा हो, वित्त बीमा की स्थिति पुख्ता बनाने पर जोर दिया जाए, राज्य स्तरीय किसान आयोग बने, किसानों की सेहत की सुविधाएं बढ़े। तीसरी मांग है किसान और मजदूरों का कर्ज माफ हो। और चौथी मांग है बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो। इसका मतलब है कि किसानों को बिजली फ्री में दी जाए। पांचवी मांग है आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। और छठवीं मांग है लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित परिजनों को मुआवजा मिले। लखीमपुर खीरी कांड में हजारों किसान सड़क पर धरना दे रहे थे, जिसमें 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को एक गाड़ी के द्वारा रौंदा गया। इसमें 8 किसानों की जान गई और कई किसान घायल भी हुए थे। दूर बेटा बच गयो। सातवीं मांग है दिल्ली में शहादत किसानों की स्मारक के लिए जगह मिले। इसका मतलब है जिन किसानों ने किसान आंदोलन में अपनी जान दी थी, उनकी स्मारकों के लिए कुछ जमीन दी जाए। आठवीं मांग है मनरेगा में कृषि शामिल हो और 200 दिनों का रोजगार मिले। और 9वीं मांग है किसानों और कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए की पेंशन मिले। फैसले पंचायत में लिए गए ये कि 21 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट पे एक दिन का प्रदर्शन होगा। ट्रैक्टर से गाड़ी से लोग जाएंगे, एक दिन वहां पे अपने ज्ञापन सौंपेंगे। जो एमएसपी, जो हमारे किसानों के मामले हैं, मसले हैं, और जो पंजाब के किसानों के साथ में हरियाणा सरकार न करा, उसके विरोध में। 10वीं मांग है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल किसानों की जमीन को जबरन अधिग्रहण करने की इजाजत नहीं देता। रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार उनकी भूमि को अधिग्रहण करेगी तो उन्हें उचित मुआवजा पाने का हक होगा। किस तरह की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, इसका अधिकार राज्य को दिया गया है। इसके अलावा राज्य को अपना भूमि अधिग्रहण कानून बनाने की छूट दी गई है। राज्यों के कानून में मुआवजा और पुनर्वास किसी भी सूरत में केंद्रीय कानून से कम नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहण पर किसानों को बाजार भाव से 4 गुना दाम मिलेगा, जबकि शहरी इलाकों में जमीन अधिग्रहण पर भूस्वामी को बाजार भाव से 2 गुना दाम मिलने का प्रावधान था। जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं हो सकता। प्राइवेट कंपनियां जमीन अधिग्रहित करती हैं
तो उन्हें वहाँ के 80% स्थानीय लोगों की रजामंदी लेनी होगी। बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। जमीन के मालिकों और जमीन पर आश्रितों के लिए एक विस्तृत पुनर्वास पैकेज की व्यवस्था की गई है। जीविका खाने वाले किसानों को 12 महीने के लिए प्रति परिवार 3,000 रुपए प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान था। 50,000 का पुनर्स्थापना भत्ता। प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग मीटर में मकान, शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग मीटर जमीन पर बना बनाया मकान दिए जाने का प्रावधान भी था। जमीन डेवलपर्स को लीज पर देने का भी प्रावधान किया गया ताकि जमीन के मालिक किसान ही रहें, इससे उन्हें सालाना आय भी हो। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के 5 साल के भीतर जमीन पर वह कार्य शुरू नहीं किया जाता जिसके लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी, तो वह जमीन उसके मूल मालिकों को वापस कर दी जाएगी। अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लोकसभा में 29 अगस्त 2013 को, राज्य ने 4 सितंबर 2013 को पारित किया गया। इस अधिनियम को 27 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर है। 2013 के कानून में प्रावधान है कि यदि भूमि अधिग्रहण के दौरान सरकार कोई बेईमानी या अपराध करती है तो इससे संबंधित विभाग के अध्यक्ष को इसका दोषी माना जाएगा। 11वीं मांग है विश्व व्यापार संगठन WTO से बाहर आए देश। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में स्थायी रूप से अस्तित्व में आया। इसमें एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक स्थिति बनाता है। 12वीं और लास्ट मांग है कि कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। तो दोस्तों ये थी किसान आंदोलन 2.0 की मांगे। मोदी सरकार बहुत गलत काम कर रही है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੀलिए ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ को जाने नहीं देंगे। ਜੇ कोई जाऊगा जबरदस्ती तो जा भी सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।